सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जो आपकी तैयारी है वो काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं कला संस्कृति के। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस शैली स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या करोगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करने वाले हैं। कौन सी शैली में बना हुआ है ये किला। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूत शैली। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी नदी के संगम पर स्थित है ये चित्तौड़गढ़ का किला, कौन बताएगा। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये किस नदी के संगम पर स्थित है बताइए। गंभीरी और बेरठ, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित किला है चित्तौड़गढ़ का किला। इसके अलावा कहां पर है, मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर स्थित किला है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, चित्रागंद मौर्य ने। चित्रागंद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट और एकमात्र ऐसा किला जहाँ कृषि कार्य भी किया जाता है। यह सर्वाधिक है जो कि शाखे वाला किला कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किलों को। यह सभी दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, या फिर राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहा जाता है, या फिर सभी दुर्गों का सिरमौर, सभी दुर्गों का सिरमौर, या फिर क्या कहलाता है ये, दक्षिण सीमा का प्रहरी किला। दक्षिण सीमा का प्रहरी किला कौन से किले को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बताइए भाई कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है, कौन बताएगा। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है, खिड़कियां पूछी गई है यहाँ पर आपसे, यानी झरोके पूछे गए हैं कि हवा महल में। और जो ये सारे क्वेश्चन है 30, जो भी आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे ये विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां है, 953 खिड़कियां। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। और हवा महल का जो निर्माण है वे किसने करवाया, कौन बताएगा। हवा महल का निर्माण ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, हवा महल का जो निर्माण है वे करवाया सवाई प्रताप सिंह। और हवा महल का जो वास्तुकार है बताइए कौन है। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता। हवा महल के वास्तुकार का नाम क्या है, लालचंद उस्ता। और हवा महल में कुल कितनी मंजिल है, 5 मंजिल। कितनी मंजिल है इसमें, 5 मंजिल। बता दीजिए 5 मंजिलों के नाम भी बता दीजिए मुझे आप, कौन कौन सी मंजिल है इसमें। एक तो है प्रताप मंदिर, इसके अलावा रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है, ये 5 मंजिल है। और जो हवा महल है इसकी जो आकृति है वो कैसी है, कृष्ण के मुकुट के समान। कैसी आकृति है इसकी, कृष्ण के मुकुट के समान। आप सभी ने देखा होगा जयपुर में। ठीक है, हवा महल तो आप सभी ने देखा होगा लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वे है सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शहर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल ये कहां पर स्थित है, तो अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है, जयपुर में। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो अल्बर्ट हॉल है इसका निर्माण किसके समय में हुआ था, उस समय जयपुर का शासक कौन था, तो राम सिंह द्वितीय था उस समय जयपुर का शासक। ठीक है, और प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है,
प्रिंस जो अल्बर्ट थे वो जयपुर आए थे और उन्हीं के उपलक्ष्य में है जो कि अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। उस समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई कि रणकपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? कौन बताएगा? रणकपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्या करने वाले हैं? किसको समर्पित है? आदिनाथ को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। और ये जो रणकपुर मंदिर है ये कहाँ पर है? पाली में स्थित है। ठीक है, और रणकपुर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? धनक शाह ने। इसका जो निर्माण करता है वो कौन है? धनक शाह। ठीक है, और शिल्पी कौन है? देपाक। कई बार पूछा जाता है कि रणकपुर मंदिर का शिल्पी, तो देपाक। शिल्पी कौन है? देपाक। और जो रणकपुर मंदिर है इसमें कुल कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। कुल कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब नगर भी कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को। ठीक है, इसके अलावा जो रणकपुर मंदिर है इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चौमुखा मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए भाई देलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ये सारे जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से छप सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि देलवाड़ा जो मंदिर है वे किस स्थान पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं माउंट आबू, सिरोही। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो देलवाड़ा का मंदिर है इसमें कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का। ठीक है, देलवाड़ा का कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है ये। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है देलवाड़ा का मंदिर? तो ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बताइए मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? मेहरानगढ़ का किला ये कौन से शहर में स्थित है? तो ये तो आप सभी जानते हैं जोधपुर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। और जो मेहरानगढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका निर्माण? राव जोधा ने। राव जोधा ने। और ये राव जोधा कौन है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रट लीजिए, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? राव जोधा को, जिनके द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी 1459 ईस्वी में। तो ये मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित किला है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेहरानगढ़ का जो किला है वे कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित किला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको तरीका बताया जा सकता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बाकी आपको तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, बताइए भाई सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण किसने करवाया? सिटी पैलेस, सिटी पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। और इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो सवाई जयसिंह द्वितीय। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय कौन है? जिनके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी सन 1727 में। ठीक है, या फिर है जो कि 5 वेधशालाओं का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। कहाँ कहाँ पर? एक तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो सिटी पैलेस है जयपुर में है और इसका जो निर्माण करता है ये सवाई जयसिंह द्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बताइए कि अजमेर की प्रसिद्ध अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाई? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? अजमेर में है। और अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण है जो कि किसने करवाया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। या राइट आंसर है ऑप्शन। और जो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये मूलत क्या था? एक संस्कृत पाठशाला। क्या थी ये मूलत? पहले संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला। और जो ये संस्कृत पाठशाला है इसका जो निर्माण है वे करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर इसे तोड़कर है जो कि 2.5 दिन झोपड़े का जो निर्माण है वे करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले क्या था? ये संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है,
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई कि जैसलमेर का किला किस पत्थर से निर्मित है। जैसलमेर का किला ये कौन से पत्थर से निर्मित किला है। चार ऑप्शन है आपके सामने। जैसलमेर का किला पीला बलुआ पत्थर, या राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, और जैसलमेर का जो किला है इसे और किस नाम से जाना जाता है, स्वर्णगिरी का किला कहते हैं ना, स्वर्णगिरी का किला। स्वर्णगिरी का किला दो प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो इस प्रकार से स्वर्णगिरी और एक इस प्रकार से पूछा जाता है स्वर्णगिरी। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि ये स्वर्णगिरी का किला कौन सा किला कहलाता है, तो आपको करना है जालौर का किला। ठीक है, जालौर का किला, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से पूछा जाए स्वर्णगिरी का किला, तो आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर। ठीक है, तो ये जो स्वर्णगिरी का किला है ये जैसलमेर में स्थित है और कैसे पत्थर से निर्मित है, पीला बलुआ पत्थर से निर्मित किला है ये किला। ठीक है, इसके अलावा जो जैसलमेर का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, जैसल के द्वारा करवाया गया था, राव जैसल ने। ठीक है, और इस दुर्ग के संबंध में कहा भी गया है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैशान। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग के संबंध में ये कथन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन। या फिर एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ पर कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला किस किले को कहा गया है, या फिर 99 बुर्जों वाला किलों के नाम से कौन सा किला जाना जाता है। 99 बुर्जों वाला किला तो वो है सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर आपको एक तो बहुत कम समय में एक बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपके टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए स्टडी करवाई जा रही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि किस महल को पवनों का महल कहा जाता है। क्या पूछा है, पवनों का महल कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। हवा महल को पवनों का महल पूछा है ना, कि पवनों का महल कहा जाता है, तो कैसे कहा जाता है, हवा महल को कहा जाता है। ये कहाँ पर है, जयपुर में है, अभी पढ़ा था हमने। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। इसमें कुल कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। कितने झरोके हैं, 953 झरोके हैं। इसका वास्तुकार कौन है, लालचंद गुप्ता। और आकृति कैसी है इसकी, कृष्ण के मुकुट के समान। ठीक है, जबकि जो उम्मेद भवन पैलेस है ये कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। और जो उम्मेद भवन पैलेस है इसे ही छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। जल महल ये भी आप सभी जानते हैं जयपुर में स्थित है। और सिटी पैलेस अभी हमने पढ़ा था जयपुर। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। क्लियर, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए भी कि उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है। क्या पूछा है, उदयपुर का सिटी पैलेस। अब उदयपुर का सिटी पैलेस आपसे पूछा गया है। ये सिटी पैलेस जयपुर में भी स्थित है और दूसरा उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर उदयपुर का सिटी पैलेस पूछा गया है, ये किस झील के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको झीलों के नाम दिए गए हैं। कौन सी झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। और जो ये पिछोला झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, पीछू नामक बंजारे द्वारा। उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वे कौन थे, राणा लाखा। ठीक है, फतेह सागर झील आप सभी जानते हैं ये भी उदयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण करता है वे करवाया था महाराणा जयसिंह ने। फिर पुणे निर्माण करवाया था इसका फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है, राजसमंद झील ये राजसमंद जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण है वे करवाया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। और इसी झील के किनारे आपको पता है घेवर माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, जयसमंद झील ये सलूम्बर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वे करवाया था महाराणा जयसिंह ने। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए कि अलवर का बाला किला किस पहाड़ी पर स्थित है। कौन बताएगा, फटाफट आंसर दो। क्या पूछा है कि अलवर का बाला किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर पहाड़ियों के नाम दे दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में छप चुके हैं। ठीक है, और जो आने वाली भर्ती परीक्षा है उनमें भी छप सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं।
बताइए कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अरावली। ठीक है। और ये बाला किला कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बाला जो किला है, पहले देख लेते हैं इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था? अलगू राय। ये बाला जो किला है इसका निर्माण करवाया था अलगू राय ने। और इसे जाना जाता है बावनगढ़ का किला। बावनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है इसे। और आंख वाला किला के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आंख वाला किला कहा जाता है बाला किला को, या फिर बावनगढ़ का लाडला कहलाता है। तो बाला किला कहाँ पर है? अलवर में है। और इसका जो निर्माण करता है वे है अलगू राय। अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अरावली यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास को स्किप करके मत देखे करो, आप पूरा देखे करो क्लास को। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है कि जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण कब हुआ? जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण कब हुआ? जो ये उम्मेद भवन है इसे किस नाम से जाना जाता है? चीतर पैलेस। चीतर पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। जोधपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वे करवाया था 1929 में। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? अब जयपुर का जल महल आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी झील में स्थित है। तो जो पिछोला, पहली बात तो ये है जयपुर का जल महल क्या पूछ रहा है? जयपुर का जल महल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए पिछोला झील तो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और पिछोला झील के पास तो सिटी पैलेस है। ठीक है, जयसंबंध झील ये सलूम्बर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर में। उदयपुर नहीं करना है अब। और फतेह सागर झील ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? जयपुर का जल महल किस झील में स्थित है? तो मानसागर। हमारा जो राइट आंसर है सिंपल सी बात है ए ऑप्शन हो जाएगा। जल महल कहाँ पर है? मानसागर झील के किनारे। और जल महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। बताइए भी कि नक्काशीदार संगमरमर के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? यहाँ पर चार ऑप्शन थे। क्या पूछा है? नक्काशीदार संगमरमर के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कौन बताएगा कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? देलवाड़ा का मंदिर। ठीक है, देलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। 5 मंदिरों का समूह है। जबकि हवा महल ये जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा अडाईदीन का झोपड़ा भी हमने पढ़ा था, अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो बताइए भाई कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन थे यहाँ पर आपके सामने। तो किसके द्वारा करवाया गया था इस राजसमंद झील का निर्माण? महाराणा राज सिंह द्वारा। या सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो राजसमंद झील है कौन से जिले में है? राजसमंद में। कहाँ पर है झील? राजसमंद में स्थित है। और इस झील के किनारे कौन सा मंदिर है? घेवर माता का मंदिर। ठीक है, और घेवर माता का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि घेवर माता के मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो वो भी राणा राज सिंह ही है। ठीक है, और एकमात्र ऐसी देवी है घेवर माता जो बिना पति के क्या हो गई थी? सती। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। बताइए क्या पूछा है कि किस किले को सोनार किला कहा जाता है? किस किले को सोनार किला कहा जाता है? चार ऑप्शन थे। तो जैसलमेर के किले को कहा जाता है। ठीक है, सोनार का किला कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और पीले पत्थर से निर्मित किला है सोनार का किला। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। ठीक है, इसके अलावा जो बाला किला है अभी हमने पढ़ा था अलवर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। और जयगढ़ का किला कहां पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
बताइए क्वेश्चन नंबर 18, जयगढ़ किला किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? जयगढ़ का किला ये कौन से उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? तोप निर्माण के लिए। ठीक है, जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। और जो जयगढ़ का जो किला है ये कहां पर है? जयपुर में। और जयगढ़ के किले में कौन सी तोप है? तो जय बाण तोप है। जय बाण तोप। कौन सी तोप रखी हुई है? जय बाण तोप। और ये तोप कैसी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कहां पर है? कौन से दुर्ग में है? और इस तोप का एकमात्र एक बार ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसका गोला कहां पर गिरा था? चाकसू में गिरा था। और इसी कारण चाकसू में गोगेलाव तालाब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जय बाण जो तोप है ये किस दुर्ग में है? तो आपको ध्यान में रखना है जयगढ़ का किला। ठीक है, और जय बाण जो तोप है इसका जो निर्माण है वे करवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि आमेर का किला किसने बनवाया? बताइए भाई, आमेर का किला किसने बनवाया? क्या करोगे? आमेर का किला ये कहां पर है? आमेर जयपुर में स्थित है आमेर का किला। और आमेर के जो किले का निर्माण है वे करवाया था किसने? मानसिंह प्रथम ने। किसने करवाया? मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। कोई बताएगा आमेर के दुर्ग के संबंध में किसका क्या कथन है? बता दीजिए, कथन बता दीजिए आमेर के दुर्ग के संबंध में कि इस दुर्ग के संबंध में किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है। तो इसके संबंध में विशव हेबर का एक कथन है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा या फिर अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर यहाँ के महल है। ये कथन कहा गया है आमेर के दुर्ग के संबंध में। विशव हेबर का कथन है। कथन पूछा जा सकता है विशव हेबर, इसका क्या कथन है इस दुर्ग के संबंध में? देख लेते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, जो कुछ देखा या फिर सुना उससे भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर यहाँ के महल है, यहाँ के महल है। तो इस प्रकार से आपको वहां पर क्या दिया जा सकता है? कथन दिया जा सकता है कि ये कथन किस दुर्ग के संबंध में है? तो आमेर के दुर्ग के संबंध में। किसके द्वारा कहा गया है? तो विशव हेबर का कथन है आमेर के दुर्ग के संबंध में। ठीक है, तो जो यहाँ पर तो क्या पूछा गया है कि आमेर का जो किला है किसने बनवाया? ठीक है, तो मानसिंह प्रथम ने। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण, क्या पूछ रहा है? विजय स्तंभ, इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण आप सभी जानते हैं कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा। और विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिल है? तो 9 मंजिल है इसमें। कुल कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। और जो इसकी तीसरी मंजिल है इस पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। ठीक है, तो यहाँ पर राणा कुंभा हमारा राइट आंसर है। ये जो राणा कुंभा है ये स्थापत्य कला के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया और चंडी शतक। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो ये विजय स्तंभ है इसको जय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जय स्तंभ के नाम से जानते हैं तो विजय स्तंभ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21 कि हवा महल की डिजाइन किस चीज से प्रेरित है? हवा महल की जो डिजाइन है वो कौन सी चीज से प्रेरित है? बताइए भाई, क्या करने वाले हैं? क्लास को पूरा देखा करो आप। ठीक है, हवा महल की डिजाइन किस चीज से प्रेरित है? तो भगवा झंडा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भगवा झंडा से प्रेरित इसकी आकृति है और इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान भी है। ठीक, कहां पर है? जयपुर में स्थित
है हवामेल। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 22, ये राजस्थान के कौन से महल में यूरोपीय और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण है? क्या पूछा है कि यूरोपीय और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण है। चारों ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, जिसमें क्या पूछा है कि यूरोपीय और राजस्थानी वास्तुकला इन दोनों का मिश्रण हो। या चार ऑप्शन है, क्या करोगे? उम्मेद भवन पैलेस, ये कहां पर है? जोधपुर में स्थित है और इसे जाना जाता है चीतर पैलेस के नाम से। ठीक है, आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बताइए भाई क्या करने वाले हैं कि बीकानेर का जूनागढ़ किला किसने बनवाया था? ये जो बीकानेर का जूनागढ़ का जो किला है ये कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। और इसका जो निर्माण करता है वे कौन है? तो राय सिंह। किसने करवाया था? राजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है इसे जानते हैं जमीन राव जेवर दुर्ग। किस नाम से? जमीन राव जेवर दुर्ग। क्वेश्चन बनकर सकता है कि जमीन राव जेवर दुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? या फिर जूनागढ़ का किला किस दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो धन। कौन से दुर्ग का उदाहरण है? धन दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में कथन हो रहे हैं। क्या कथन है बताइए? और किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया है? जूनागढ़ के दुर्ग के संबंध में कथन आपसे पूछा जा सकता है कि सुना है कि यहाँ की दीवारों के कान होते हैं और यहाँ की दीवारें बोलती हैं। ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है? पंडित दीनानाथ शर्मा के द्वारा। और किस दुर्ग के संबंध में है? जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में ये कथन है। क्या कथन है पंडित दीनानाथ शर्मा का? देख लेते हैं कथन। इन्होंने कहा है इस दुर्ग के संबंध में कथन, ये सुना है कि यहाँ की दीवारों के कान होते हैं। सुना है कि यहाँ की दीवारों के कान होते हैं और यहाँ की दीवारें बोलती हैं। यहाँ की दीवारें बोलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये। आपको कथन भी दिया जा सकता है पेपर में कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और कौन से दुर्ग के संबंध में ये कथन कहा गया है। तो जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में पंडित दीनानाथ शर्मा का ये कथन है। ठीक है, यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कि गड़ीसर झील का निर्माण किसने करवाया था? गड़ीसर झील ये कहां पर है? कहां पर है ये गड़ीसर झील? ये है जैसलमेर में। और इसका जो निर्माण है सिंपल सी बात है, किसने करवाया था? इसका निर्माण रावल जयसल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गड़ीसर झील कई बार एग्जाम में छपता है क्वेश्चन, गड़ीसर झील कहां पर है? जैसलमेर में। और निर्माण रावल जयसल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन नंबर। जालोर किला किस प्रसिद्ध वास्तु शिल्प शैली का उदाहरण है? क्या करने वाले हैं आप? क्या पूछा है कि जालोर का जो किला है कि किस प्रसिद्ध वास्तु शिल्प शैली का उदाहरण है? देख लीजिए जालोर का किला कौन सी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये जालोर का किला बताइए भाई, राजपूत शैली का। ठीक है, जालोर का जो किला है ये कौन सी शैली का उदाहरण है? राजपूत शैली का उदाहरण है। और जालोर का किला आप सभी जानते हैं कहां पर है? और इसे जानते हैं जालोर के किले को स्वर्णगिरी का किला। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, स्वर्णगिरी का किले के नाम से भी इसे जानते हैं। कहां पर है स्वर्णगिरी का किला? जालोर। वहां पर इस प्रकार से आपको नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, और इस दुर्ग के संबंध में भाई क्या है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, दो चीज इस पर ध्यान देना आप। ठीक है, पहली बात तो ये कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था? नागभट्ट प्रताप ने। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वे किसने करवाया। या फिर पूछा जा सकता है
इसके अलावा कि GH ओझा के अनुसार, कि GH ओझा के अनुसार इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया? क्या करोगे? परमार शासक धारावर्ष, परमार शासक धारावर्ष, इन दोनों में अंतर है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए अब विशेष कि अगर डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पूछा जाए कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो नागभट्ट प्रथम करना है, ठीक है। और GH ओझा के अनुसार पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग का निर्माण करता कौन माने गए हैं तो परमार शासक धारावर्ष, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, बताइए भाई कि जो मुकुंदरा का किला है किस वास्तुकला स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जो मुकद्रा, क्या पूछा है? मुकद्रा, यहां पर थोड़ा सा पहाड़ी कर लो, मुकुंदरा किला पहाड़ी, वास्तुकला स्थल के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन थे आपके सामने, क्या करोगे? ये प्रसिद्ध है गढ़ मुकुंदरा। और जो मुकुंदरा की पहाड़ी है कहां पर है? आप सभी जानते हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। तो गढ़ मुकुंदरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की कौन सी दीवार कहा जाता है? कुंभलगढ़ की दीवार को, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। और इसका जो निर्माण करता है वह है संप्रति मौर्य, और पुनः निर्माण करवाया था फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई पूछी गई है, सॉरी क्या पूछा है? भारत की कौन सी दीवार कहा जाता है? तो ये कही जाती है भारत की दूसरी लंबी दीवार, राइट आंसर डी ऑप्शन। और कुंभलगढ़ की जो दीवार की कुल लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ जो दीवार है उसकी कुल कितनी लंबाई है, तो 36 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं, या फिर इसे जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे मेवाड़ का संकटकालीन किला भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28, बताइए कि देलवाड़ा मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? अब यहाँ पर देलवाड़ा का मंदिर दिया गया है और ये किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, यहाँ पर आपको वंशों के नाम दे दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, जो देलवाड़ा का मंदिर है इसका जो निर्माण है वे करवाया था सोलंकी शासक ने, सोलंकी शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहां पर है देलवाड़ा का जैन मंदिर? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ठीक है। 5 मंदिरों का समूह है ये। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29, बताइए जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जंतर मंतर कहां पर है? जंतर मंतर जयपुर में है, और इसका निर्माण पूछा है आपसे कि जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और इसके अलावा जो सवाई जयसिंह द्वितीय है उनके द्वारा 5 वेधशाला भी निर्माण करवाया गया था, 5 वेधशालाओं का। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का, ठीक है। कहां कहां पर करवाया था? जयपुर, इसके अलावा दिल्ली, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा जयपुर की स्थापना की थी सन 1727 में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, बताइए 30, कि राजस्थान के किस किले में सबसे लंबी किलेबंदी है? सबसे लंबी किलेबंदी पूछी गई है, क्या पूछा है? ध्यान देने वाली बात है, किले में सबसे लंबी किलेबंदी है, कौन से किले में सबसे लंबी किलेबंदी है? तो कुंभलगढ़। क्यों है भाई? कुंभलगढ़ की जो दीवार की लंबाई है कितनी है? 36 किलोमीटर। तो सबसे लंबी जो किलेबंदी है वो कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। और ये कहां पर है कुंभलगढ़ का किला? राजसमंद में। इसका जो प्रारंभिक निर्माण करता है, यहाँ पर भी 2 चीज पर आप ध्यान देना, इसका जो प्रारंभिक निर्माण है वे करवाया था संप्रति मौर्य ने। किसने करवाया? संप्रति मौर्य ने। और फिर पुनः निर्माण किसने करवाया इसका? कुंभलगढ़ किले का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण करता है तो संप्रति मौर्य।
और अगर पुनः निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो फिर कर देना महाराणा कुंभा। पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और जो कुंभलगढ़ का किला है इसे कहा जाता है मेवाड़ का संकटकालीन किला। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का संकटकालीन किला। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।